कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बरिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बरिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्रवधू श्रीमती रूपा जी टिम्बरिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। तो एक बार अच्छे से समझ लो मोक्ष क्या है, मोक्ष का स्वरूप क्या है, मुक्ति की प्राप्ति किन्हें होती है। ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाए फिर आगे बढ़ना, क्योंकि फिर बैकफुट पर आने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन माने जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा आसान नहीं है। ज्ञान हो, समझ हो, पढ़ना पढ़ाना हो, समझना समझाना हो, सारी बातें हो, लेकिन भरोसा जो है ये आसान नहीं है। भरोसा इतना आसानी से नहीं होता। किसी व्यक्ति के साथ में यदि हम बिजनेस करते हैं, कुछ डीलिंग यदि हमारी होती है, तो एकदम भरोसा नहीं होता नए व्यक्ति के ऊपर। भरोसा बनने में टाइम लगता है। हस्बैंड वाइफ में मान लो, फैमिली में मान लो, ये जो भरोसा है ये धीरे धीरे भरोसा बनने में टाइम लगता है। धीरे धीरे अपनेपन में टाइम लगता है कि साहब शादी हो गई तो अब तो अपनापन हो गया, कि ऐसा नहीं है। उस अपनेपन में टाइम लगेगा। तो वो जो अपनापन एक बार यदि हो जाता है तो फिर वो कायम रहता है। तो बस सम्यक दर्शन एक बार हो जाएगा तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। जितनी भी मेहनत है, कल मैंने रात में कही थी ये बात, मार्ग कठिन है, मार्ग कठिन नहीं है। फिर सम्यक दर्शन हो जाने के बाद तो फिर मुक्ति दिखने लगती है। अरे मुक्ति क्या दिखने लगती है, मुक्त दिख रहा है। जिसको मुक्त दिख रहा है उसे मुक्ति की प्राप्ति कैसे नहीं होगी। अब तो दिख रहा है, उसको सिद्ध दशा दिख रही है, सिद्ध स्वरूप गायक भगवान आत्मा उसे दिखाई दे रहा है। तो अंदर में जिसे वो गायक दिखाई दे रहा है, अब कोई बात नहीं है। ये सारी मेहनत, सारा प्रयास, सारा पुरुषार्थ, ये सब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पहला चरण ये यहाँ पहली गाथा में कह रहे हैं, क्योंकि दो गाथाएं तो मंगलाचरण में निकल गई। दो गाथाओं में तो कोई चर्चा नहीं की। सिद्धों को नमस्कार किया और अनंतों को नमस्कार किया। मूल बात तो यहाँ कह रहे हैं, संसार ही भयभीयाहम, संसार से जो भयभीत है संसार से। और इच्छा क्या है, ये इच्छा है मोक्ष की। संसार से डर लगता है और मोक्ष चाहता हूं। यहां रहना नहीं चाहता और वहां रहना चाहता हूं। तो कहते हैं है समर्पित यह देशना। ये पूरी जो देशना है, पूरा जो उपदेश है, ये जो चर्चा हम करने वाले हैं, इन गाथाओं में जो बातें सामने आएगी निकल करके, ये कहते हैं ये पूरी की पूरी देशना समर्पित है। किसके लिए? उन भव्य जीवों के लिए। वे भव्य जीव हैं। इसका मतलब ऐसा समझ लीजिए, योगेंदु देव की यह देशना भव्य जीवों के लिए है। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका अर्थ यह निकला कि हम भव्य जीव हैं, इस बात की गारंटी दे रहे हैं योगेंदु देव। कई लोगों को ऐसी शंका होती है कि अभव्य जीव कभी भव्य नहीं हो सकता, भव्य कभी अभव्य नहीं होता, तो पता नहीं हम अभव्य हुए तो। लोगों को ऐसी शंका होती है। तो ये कह रहे हैं यहाँ योगेंदु देव, ये तेरे भव्यत्व का लक्षण है। ये देशना है ही भव्य जीवों के लिए। इसका मतलब यह देशना सुनने वाला जो भी जीव होगा वो नियम से भव्य होगा। गाथा याद आती होगी आपको, तत्प्रति प्रीति चित्तेन, पद्मनंदी पंचविंशतिका की। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम से भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिस व्यक्ति ने इस तत्व की चर्चा को एक समय मात्र के लिए भी, अल्प काल के लिए भी अत्यंत प्रीति पूर्वक, रुचि पूर्वक, उत्साह पूर्वक सुना हो, निश्चितम स भवेत भव्यो, वो भव्य ही होता है। और पता है कैसा भव्य? एक बात और कह दी, भावी निर्वाण भाजनम। क्या? अल्प काल में निर्वाण को प्राप्त करने वाला। ये शर्त इसलिए लगा दी उन्होंने साथ में, निर्वाण को प्राप्त करने वाला। शर्त क्या? ये बात इसलिए कह दी क्योंकि बहुत से भव्य जीव ऐसे भी होंगे जो अनंत काल में मोक्ष नहीं जाएंगे। अनंत भव्य जीव ऐसे होंगे जो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। ये बात तो समझ में नहीं आ रही। ऐसा कैसे कह रहे? ऐसा कैसे हो सकता है? समष्टिगत कथन है भाई, व्यक्तिगत नहीं है। व्यक्तिगत यदि किसी भव्य जीव के सर पर हाथ रखो तो आज नहीं तो कल, 100 साल बाद, 1000 साल बाद, अनंत काल बाद उसकी सिद्ध दशा दिखेगी आपको। क्योंकि जो भव्य है वो कभी ना कभी मोक्ष जाएगा। लेकिन सभी भव्य जीव मोक्ष चले जाएंगे ऐसा कभी नहीं होगा।
क्या मतलब कि सभी भव्य जीव मोक्ष में चले जाएंगे तो फिर मुक्त मोक्ष में और संसारी संसार में, और फिर तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसा ही होगा क्या? क्या फिर सब संसारी, जिनको संसार में रहना है वो संसार में ही रहे, जिनको मोक्ष जाना है वो मोक्ष में ही रहे, तो फिर तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। फिर मोक्ष का मार्ग भी बंद हो जाएगा, फिर अनंत भी नहीं होंगे, फिर कोई मुनि नहीं होंगे, फिर कोई सम्यक दृष्टि नहीं होंगे, क्योंकि जितने ज्ञानी हुए सब सिद्ध दशा में चले गए और जितने अभव्य थे वो सब संसार में बच गए। ऐसा कभी नहीं होगा। माने ये अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक्ति की प्राप्ति करेंगे, अनंत काल तक करते रहेंगे, और फिर भी कभी यहां से संसार से मोक्ष जाने का क्रम खत्म नहीं होगा। अनंत काल बाद भी हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे। कैसा स्वरूप है। बड़े न सिद्ध अनंतता, घटे न राशि निगोद, जैसे के तैसे रहे ये जिन वचन विनोद। ये जैन दर्शन की कैसी अद्भुत बात है। सिद्धों की अनंतता कभी नहीं बढ़ती और निगोदिया की अनंतता कभी खत्म नहीं होती, कम नहीं होती। कम होने और बढ़ने की बात चल रही है। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव जा रहे हैं मोक्ष, फिर भी कभी सिद्धों की संख्या बढ़ जाएगी ऐसा कभी नहीं है। ऐसा बढ़ तो रहे कि कभी नहीं बढ़ेंगे। बढ़े न सिद्ध अनंतता, अनंतता नहीं बढ़ेगी उनकी। समझ में आ रही है? काउंटिंग तो बढ़ रही है, 6 महीने 8 समय में 608 जा रहे हैं, आखिर कुछ तो फर्क पड़ रहा है, लेकिन बढ़े न सिद्ध अनंतता, सिद्धों की अनंतता नहीं बढ़ती। कहने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति के पास में यदि समझ लीजिए 1 करोड़ रुपया है क्या, और उसके पास में यदि 2-4 रुपया और बढ़ गया तो कहते हैं उसके करोड़पति बने में क्या फर्क पड़ गया? नहीं, वो तो उतना ही है जितना था। उससे कहेंगे साहब ये देखो अब ये जो है 5 रुपए की एक चॉकलेट और आपने बेच दी, तो अब तो आपके पास में 5 रुपए तो बढ़ गए ना, अब तो करोड़पति से थोड़े से तो बढ़ गए हो। अरे कहाँ बढ़ गए, कुछ नहीं बढ़ा। जो अनंत पना है वो फिगर कभी नहीं बढ़ता। तो कह रहे हैं ये देशना पूरी की पूरी उन भव्य जीवों के लिए समर्पित है जो आत्म कल्याण करना चाहते हैं। भाई जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो डॉलर इकट्ठा करना चाहते हैं, जो विषय भोगों को भोगना चाहते हैं, जिसे अभी जन्म मरण के दुख रूप नहीं लगते, जिन्हें संसार दशा अभी जंजाल नहीं लगती, जिन्हें अभी ये घूमना फिरना आनंददायक दिखता है, ये चर्चा उनके लिए नहीं है। ये चर्चा उनके लिए है जिनको ये सब जंजाल लगता हो, जिनको ये सब कष्टकारी लगता हो, पीड़ा लगती है, बेचैनी लगती है, आकुलता दिखती है, कदम कदम पे आकुलता है। आकुलित भयो अज्ञानधारी, अज्ञान के कारण आकुलता है और दुखी है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। वो सुख आकुलता के बिना होता है। इसका मतलब जहां जहां आकुलता है वहां दुख है, और जहां निराकुलता है वहां सुख है। तो आपको लगता है अपनी लाइफ में कुछ कमी, आपको लगता है कि ये संसार छोड़ने लायक है, आपको लगता है कि नहीं मुझे यहां नहीं रहना है, ये जगह रहने लायक नहीं है। देखो उसके बिना जगह नहीं बदलती। आप जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस सबब में रह रहे हैं, यहाँ डलास टेक्सास में, आप यदि ये सोचें कि हमें ये घर बदलना है, तो ये विकल्प कब आएगा आपके दिमाग में? जब आपको लगता है कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, अब तो नहीं रहना, बस मुझे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ मुझे नहीं रहना, और वो जगह बहुत अच्छी है उस एरिया में, वहां स्वाध्याय होता है, वहां सभा चलती है, वहां अच्छा माहौल है, मुझे तो उस जगह पर रहना है। ये बात अंदर में जब चलने लगती है तो एक समय ऐसा आता है कि वो घर छोड़ करके घर बदल लेता है। तो आपको ये घर बदलना है, कौन सा घर? कि संसार का। अरे पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए हम तो कब हूं न निज घर आए। 200 साल पुराना भजन है। हम तो कब हूं न निज घर आए। चले यहां से कहां जाएंगे? घर जाएंगे आपने? ये घर जाने की बात चल रही है, अपने घर में जाने की बात चल रही है। अपना घर पहचाना ही नहीं भाई,
तो जा कहाँ रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है, अभी तुझे पहचान ही नहीं है। पर घर फिरते हुए बहुत दिन बीत गए हैं, एक बार ऐसा लगता हो ये अपना घर बनाएंगे, अपने घर में जाएंगे। तो कहा एक बार जो व्यक्ति अपने घर में चला जाता है फिर उसको कहीं तकलीफ नहीं है। और बाहर में कहीं भी चले जाओ, आपको 5 स्टार फैसिलिटी मिले, 7 स्टार फैसिलिटी मिले, उसके बावजूद भी निज घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ। शांति पाठ में बोलते हैं निज घर बिना विश्राम नहीं। अपने घर जैसा सुख कहीं नहीं है। कहीं भी चले जाओ, आप किसी भी जगह पर चले जाओ। देखो ये जीव जब घर में रहता है ना और सुखी नहीं है तो सोचता है यार कहीं घूमने चले, बहुत समय हो गया तो 5-7 दिन का प्रोग्राम बना लो। कहाँ चले अखिल भाई घूमने के लिए? नागरा घुमाए, इधर घुमाए हैं, पेरिस चले आए, और कहा वो आपके वो कौन सी जगह है, अलास्का चले आए, इधर घूमा। देखो क्या लगता है थोड़े दिन के लिए घूमने चलो, क्या के लिए जा रहा है भैया? कि सुखी होने के लिए। और वहां जाता है, कुछ दिन रुकता है तो फिर लगता घर की याद आने लगती है। फिर क्या हुआ, अब तुझे सुख लग रहा था ना, सुख के लिए आया था ना यहाँ पर, अब तुझे ये क्यों लग रहा है कि यार अब तो बहुत दिन हो गए, अब तो चलो घर। माने इसको शांति नहीं मिलती कहीं भी, इसको सुख नहीं मिल रहा है, बाहर में सुख तलाश रहा है। और कहां सुख तलाश रहा है? ये सैनी पंचेंद्रिय होकर के एक इंद्रियों में सुख तलाश रहा है। पानी, पेड़, पहाड़, जहां जहां सुख के लिए दौड़ता है ये, वो कौन सी जगह तलाशता है? समुद्र किनारे है, कहा कौन सी जगह पे? पानी के पास क्या? या फिर जंगल में चले जाओ, कहीं इधर उधर घूमने के लिए जाओ तो जंगल में चला जाता है, हरियाली हो, ग्रीनरी हो, गार्डन हो, पार्क हो, मिलेनियम पार्क शिकागो में, तो ऐसा लगता है पार्क में चले जाओ। कहाँ? ग्रीनरी में, एक इंद्रिय है, पेड़ भी। या फिर हिल स्टेशन पर चले जाओ, पहाड़, वो पृथ्वी का ही है, पहाड़ पृथ्वी का ही है, समुद्र आदि सब जल का ही है, और ये वनस्पति का ही है, पेड़ आदि। तो पानी, पेड़, पहाड़, इन 3 के अलावा चौथी जगह दिखती नहीं है इसको सुख के लिए। स्वयं सैनी पंचेंद्रिय और सुख तलाशता है एक इंद्रिय दशा में। तो खबर ही नहीं है कहाँ जा रहा है तू, कहाँ जाना चाह रहा है भैया, तेरा रास्ता कहाँ है, तेरी मंजिल कहाँ है? बाहर के संसार में क्यों ढूंढे है सहारा, तेरे सागर का तेरे भीतर है किनारा। बाहर के संसार में तू सहारा तलाशता है, यहां सहारा मिलेगा, यहां सहारा मिलेगा, यहां शांति मिलेगी, यहां सुख मिलेगा। तेरे सागर का तेरे भीतर में ही किनारा है, तुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तू अपने स्वभाव को देख, तेरा स्वभाव ऐसा है कि फिर वहां से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, तुझे बाहर निकलने का विकल्प नहीं आएगा। और यदि कदाचित उपयोग बाहर में जाएगा तो तेरे स्वरूप में वापस जाने के लिए लालायित रहेगा। एक बार तू स्वाद को चख तो सही, एक बार तू उस अतीन्द्रिय आनंद का रस तो ले। जिसे उस अतीन्द्रिय आनंद का रस एक बार आता है फिर उसे बाहर में रस नहीं आता है। रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव आवे, जब निज आत्म अनुभव आवे। वो कैसा अनुभव होता होगा, कैसा विलक्षण जाति का अनुभव होता होगा, जिस आनंद को प्राप्त करके महल छूट जाते, राजपाट छूट जाते, जंगल का रास्ता अपना लेते, वो कैसा आनंद होता होगा। हम तो विकल्प कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं वो आनंद कैसा होगा जिस आनंद के पीछे माथे पर सिगड़ी जल रही है और उनको तकलीफ नहीं हो रही है। वो कैसा आनंद होगा जिसको नंगे पांव रहना कष्टदायक नहीं लग रहा है, जिनको जंगलों में कांटों में रहना है, कंकड़ पत्थरों के बीच में वहां विश्राम, वहां लेटना, वो कष्टदायक नहीं लगता है। शेर आदि की जहां शरीर को छलनी कर देवे, फाड़ करके खा जावे, उन्हें कष्ट नहीं लग रहा है क्योंकि अंदर में उस आनंद का अवलंबन है। तो कैसा आनंद होता होगा, विचारनीय बात है। बस आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि यार मैं कहां उलझा हूं, कहां फंसा हूं। जिनको हम जान, जिनको वे त्यागे तुच्छ जान, हम उन्हें मानते हैं महान।
जिनको उन्होंने तुच्छ जान करके छोड़ दिया और मैं उसको महान मानता हूं। कैसी स्थिति लगती है? आपको उसमें सार दिख रहा है, आपको उसमें अच्छा लग रहा है, आप सोचिए तो सही, जरा विकल्प तो कीजिए, थोड़ा सा चिंतन तो कीजिए। आपको लगेगा कि अरे जिनको उन्होंने छोड़ दिया है मैं उसको प्राप्त कर रहा हूं, आखिर उन्होंने क्यों छोड़ा, पहले उसके बारे में नक्की करो, उन्होंने क्यों छोड़ा। जिस व्यक्ति, जो मकान कोई व्यक्ति छोड़ना चाह रहा है और तो उस मकान को लेना चाह रहा है, क्यों, वो क्यों छोड़ रहा है, पहले ये तो देख। वहां पानी टपकता है, वहां पानी की समस्या है, वहां बिच्छू कंचने निकलते हैं आए दिन जमीन में से, वो क्यों छोड़ रहा है पहले पता तो कर। और तुझे लगता है कि नहीं नहीं मैं तो ये लूंगा, तो मूर्ख है तू। एक बार देख पहले वो क्यों छोड़ रहा है, उस कारण को पहचान तो सही। तो इन्होंने संसार दशा क्यों छोड़ी है? अरे मुक्ति की प्राप्ति उसके बिना नहीं हो सकती। किसके बिना? कि मोक्ष की अभिलाष अंदर में नहीं हो, संसार से भयभीत तो नहीं हो। ये पूरी की पूरी देशना उन भव्य जीवों के लिए समर्पित होती है। देखो क्या कहते हैं आगे। यदि आपको ऐसा लगता हो कि मैं संसार से भयभीत नहीं हूं, क्यों हुए संसार से भयभीत, तो इन्होंने चौथी गाथा के अंदर कहा, भैया एक बार ठीक गहराई से विचार कर, हम देशना दे रहे हैं तुझे, हम उपदेश दे रहे हैं तुझे। अनंत है संसार सागर, जीव काल अनादि है, पर सुख नहीं बस 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 कह रहे हैं। इसका मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं। पर सुख नहीं बस दुख पाया, मोह मोहित जीवने, बस दुख पाया है। ये तो कभी तो सुख मिला होगा, राजपाट में, महलों में, अहमिंद्र आदि पदों में, नौग्रेवकों में चला गया, इंद्र आदि पदों की प्राप्ति हो गई, बड़े बड़े सम्राट हो गए, मुकुटधारी हो गए, कभी तो भोग भूमियों में चले गए। मतलब भोग भूमियों के सुख चक्रवर्तियों की तुलना में अनंत गुने सुख होते। भोग चक्रवर्ती सम्राट जो है, चक्रवर्ती सम्राट कैसा होता है, क्योंकि चक्रवर्ती की चर्चा करते हैं तो हमारे दिमाग के ऊपर जाती है बात कि कैसी स्थिति है चक्रवर्ती की। अब का चक्रवर्ती के भोगों से भी अनंत गुना भोग, अनंत गुना वैभव, अनंत गुना सामग्री या अनंत गुना इंद्रिय जन्य सुख वो भोग भूमिया जीवों क्यों होता है, अनंत बार भोग भूमिया बनाए। आपको लगेगा अभी तो ज्यादा हुई, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं, मैं शास्त्र की बात कहता हूं भाई, मूल गाथा कहता हूं। मैंने तो काल चक्र के अंदर इसको कोट किया, इस गाथा को, नेमि चंद्राचार्य की गाथा है, जिसमें उन्होंने लिखा चक्रवर्तियों से अनंत गुना सुख भोग भूमिया जीव भोगते, इंद्रिय जन्य। फिर जब उसके कारण के बारे में विचार किया तो पता लगा चक्रवर्ती को तो कर्म भूमि है, क्या कर्म करना पड़ता है, अब भोग भूमि है जीवों को कुछ नहीं करना पड़ता। चक्रवर्ती को तो भाग दौड़ करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, राजपाट का संचालन करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, व्यवस्थाएं देखनी पड़ेगी, आदेश देना पड़ेगा, फिर रसोईया भोजन बनाएगा, फिर ऐसा, मतलब उसके तो बहुत जंजाल है उसके दिमाग में। तो कर्म भूमि। अब भोग भूमि है जीवों को तो जो चाहो वो मिलता है कल्प वृक्षों से, उन्हें कमाना नहीं पड़ता, उन्हें बनाना नहीं पड़ता, तो बना बनाया मिलता है। तो हम अनंत बार वहां भोग भूमि के अंदर गए भी, अनंत है संसार सागर। ये भी अभी थोड़ी ना शुरू हुई हमारी लाइफ, कब से चल रही है, अनंत काल से चल रही है। कितना, मैं कहता हूं इन गाथाओं को पढ़े अपन, पद्यानुवाद पाठ करें कभी कभी। योगसार पद्यानुवाद की छोटी सी बुक है, गुटका है, तो कभी कभी पाठ करें उसका, पूरा 20 से 25 मिनट लगेंगे उसका पाठ होने में। तो कभी उसका पूरे का पाठ करें तो पूरी विषय वस्तु का पता लगेगा, क्या गाथाएं हैं, क्या मर्म है, कितनी मार्मिक बात कही है, मजा आता है उसमें। कभी शिविर में कर सकते हैं वहां 15-20 मिनट ऐसा पाठ, जाना शिविर में भी कर सकते हैं, छोटे गुटका सबके हाथ में हो और सब उसका सिर्फ पद्यानुवाद का पाठ कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं उसको, तो पूरी विषय वस्तु ख्याल में आए, स्वरूप ख्याल में आए। अनंत है संसार सागर, संसार रूपी समुद्र अनंत है, और जीव का काल भी तो अनादि है। ये साहब संसार तो अनंत है, लेकिन जीव बोले तू भी अनादि काल से भैया, ये पंच परावर्तन रूप संसार कब से चला आ रहा है।
तेरी शुरुआत कब से है? इसके पहले कहीं और था, उसके पहले कहीं और था, उसके पहले कहीं और था, उसके पहले कहीं और था। कब से चला आ रहा है? अरे कितने दुख भुगते हैं तूने आज तक? भुगते हैं। मेरे चारों गतियों में मैंने भोग भोगे हैं, भोगे नहीं है, भुगते हैं। भोगना और भुगतना दोनों में फर्क है कि नहीं? मैं भोग नहीं रहा, भुगत रहा है, अपना काल गंवा रहा है। अनंत काल हो गया, जीव काल अनादि है, पर सुख नहीं। सुख तो मिला होगा थोड़ा बहुत, तो अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में, कितने भव बीत गए संकल्प विकल्पों में, कभी तो मिला होगा, थोड़ा बहुत तो मिला होगा साहब सुख। ज्यादा तो नहीं साहब, थोड़ा बहुत तो मिला ही है। ये कह रहे हैं सुख नहीं, बिल्कुल नहीं, मिला ही नहीं तुझे सुख। सर मुझे लगता तो है कि तू अभी जानता ही नहीं है सुख कहते किसको है। अभी तुझे सुख की खबर ही नहीं है। वो अतीन्द्रिय आनंद और वो जो सुख जिसे सुख कहते हैं, उस सुख का तुझे पता ही नहीं है। तो इस गलत फहमी में है कि मैं सुखी हो रहा हूं, तो इस गलत फहमी में है कि मजा आ रहा है। जब कभी तेरे को ऐसा लगता है ना, भोजन करके गया, मजा आ गया, आज तो क्या भोजन बना था, मजा आ गया, तुझे अभी मजा कैसे कहते हैं उसके पता ही नहीं। पीड़ा है इसमें। ये टोडरमल जी के शब्दों में यदि मैं कहूं तो कह सकता हूं, सुख नहीं है, दुख की कमी को ही सुख समझ बैठा है। आकुलता मिटने का नाम सुख है। ये आकुलता की थोड़ी सी कमी होती है तो समझ लेता है कि सुख हो गया, बस। आकुलता है, आकुलता का अभाव नहीं है। हाँ, दुख रूप दशा है भाई साहब। ये आकुलता जब तक मिटेगी नहीं तब तक सुख नहीं होगा। ये समझ रहा है कि मैं सुखी हो गया। सुख नहीं, बस दुख पाया। और कारण बता दिया इसमें। यहां संसार का कारण क्या है, दुख क्यों पाया ये बता दो। कि मोह मोहित, ये कारण रहा। मोह मोहित का मतलब मिथ्या श्रद्धा, मोह मोहित का मतलब मिथ्या दर्शन, मोह मोहित का मतलब मिथ्या दृष्टि रहा। इस वजह से इस जीव ने दुख पाया। और हमारे दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन है। मिथ्यात्व के कारण ये जीव दुखी है। दुनिया में कोई जीव इसको दुखी करने में समर्थ नहीं है। दुनिया का कोई पदार्थ इस जीव को सुखी करने में समर्थ नहीं। देखो क्या गजब व्यवस्था है। मेरी कंट्रोलिंग मेरे पास में होता तो ऐसा है, ये दूसरों से दुखी है और दूसरों से सुखी है। दो चार लोग थोड़ी सी अपनी प्रशंसा कर दे, यार आप तो क्या लगते हो यार, सुंदर लगते हो यार, आपके पास तो क्या है। और ये देखो दो चार लोगों ने प्रशंसा कर दी और ये सुखी हो गया। और दो चार लोग कह दे कि ये क्या हो गया आपके शरीर को, आपका शरीर कैसे बिगड़ गया, तो डिप्रेशन में आ जाता है। माने ऐसा लगता है कि मैंने अपना सुख और सुखी होने और दुखी होने का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे रखा है। भैया आप प्रशंसा करोगे तो मैं सुखी होऊंगा, और आप यदि निंदा करोगे तो मैं दुखी होऊंगा। माने मेरा सुखी होना और दुखी होना ये आपके हाथ में है। आप चाहो तो मुझे सुखी कर सकते हो और आप चाहो तो मुझे दुखी कर सकते हो। ये कह रहे हैं भाई साहब, पराधीनता का काम नहीं है। यहां सुख भी स्वाधीन है। स्वाधीन सुख, स्वाधीन आनंद, श्रीमद जी ने लिखा ना ऐसा, लो जहां भी प्राप्त हो। माने स्वाधीन सुख, सुख भी स्वाधीन है, और दुख बोले दुख भी स्वाधीन है। स्वाधीन का मतलब स्वयं के अधीन नहीं, स्वयं से है, स्वयं की विपरीत श्रद्धा से है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बरिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बरिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बरिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।